एक बात बताओ, सबसे पहले भगवान किसे मिलते हैं? हे सौनक ऋषियों, सबसे पहले भगवान किसे मिलते हैं? सौनक ऋषि कहने लगे, हे श्री सूत जी, सबसे पहले भगवान उसे मिलते होंगे जो सुबह जल्दी उठता होगा, 4 बजे स्नान करता होगा, स्नान करने के बाद में भोजन बनाता होगा, भगवान का भोग लगाता होगा, मंदिर जाता होगा, महीने में अमावस्या और पूर्णिमा की परिक्रमा भी करता होगा। ऐसे व्यक्ति को भगवान जल्दी मिलते होंगे। सूत जी महाराज ने कहा, सौनक ऋषियों, अगर सुबह 4 बजे उठने से, जल्दी स्नान करने से, गांवों की परिक्रमा लगाने से भगवान मिलते, तो जिन कोल भीलों को भगवान श्री राम ने वन में जाकर के गले से लगाया, वो कोल भील सर्दी के 4 महीने नहाते नहीं थे, तो उन्हें भगवान कैसे मिल गए? वो तो सर्दी के समय स्नान ही नहीं किया करते थे, उन्हें भगवान कैसे मिल गए? सौनक ऋषियों ने कहा, तो निश्चित ही सूत जी, भगवान ये देखते होंगे कि मेरे भक्त की उम्र कितनी है। जिसकी जितनी लंबी उम्र होती होगी, उसकी उतनी ज्यादा भक्ति होती होगी, उसकी उतनी ज्यादा भक्ति होती होगी। सूत जी महाराज कहने लगे, सौनक ऋषियों, अगर उम्र बढ़ने से भगवान मिल जाते, तो ध्रुव और प्रहलाद की उम्र कितनी थी? अरे ध्रुव 6 वर्ष के थे, प्रहलाद 7 वर्ष के थे। दोनों ने 6 और 7 वर्ष की उम्र में भगवान को पा लिया। उनको भगवान कैसे मिले? सौनक ऋषि कहते हैं, फिर तो एक ही बात है, भगवान उससे पहले मिलते होंगे जो विद्वान ज्यादा होता होगा, जिसने शास्त्रों को पढ़ा होगा, जो पुराणों का वक्ता होगा, उसे भगवान पहले मिलते होंगे। आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, अगर भगवान ये देखते कि मेरा भक्त कितना पढ़ा लिखा है, तो वो गजराज कितना पढ़ा हुआ था, वो हाथी कितना पड़ा हुआ था, जिसको सरोवर में एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उसे एक बार गोविंद कहना नहीं आया। सब देवता सोच रहे थे हमारा नाम लेकर के बुलाएगा, लेकिन किसी भी देवता का नाम उसके मुंह से नहीं निकला। उसके मुंह से गोविंद की जगह बस गौ निकला, और मेरे कन्हैया ने आकर के उसे बचा लिया। उस हाथी को भगवान कैसे मिल गए? वो कहां विद्वान था, कहां उसने शास्त्रों को पढ़ा होगा? सौनक ऋषि कहते हैं, फिर तो भगवान उसे मिलते होंगे जिसकी जाति बड़ी होती होगी। ब्राह्मण जाति वालों को ज्यादा जल्दी भगवान मिल जाते होंगे, क्षत्रियों को बाद में मिलते होंगे, वैश्यों को उनके बाद में, और शूद्रों को उनके बाद में, ऐसे भगवान मिलते होंगे। बोले परीक्षित, अगर भगवान ये देखते कि मेरे भक्त की जाति कौन सी है, तो का जाति विदुरस्य यादवपति, उस यदुवंशियों की सेनापति विदुर जी महाराज की राशि, उन विदुर जी महाराज की भला जाति कौन सी थी? अरे वो तो दासी के पुत्र थे। दासी पुत्र विदुर के घर पर जाकर के भगवान ने भोजन कैसे पाया? विदुर को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? वो तो नीच जाति के थे। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान जाति नहीं देखते, भगवान पढ़ा लिखा नहीं देखते, भगवान उम्र नहीं देखते,
भगवान स्नान और नहाना धोना नहीं देखते, बल्कि वो देखते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार।